Assalamualaikum व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा सीक्रेट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, और आज हम पढ़ने वाले हैं जो उसके पार्ट्स हमने पढ़े थे। 3 पार्ट्स पढ़े थे, प्रोसेसर, डायरेक्टिव, मेन बॉडी और मेन फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें थी और उनका क्या क्या फंक्शन है। हर एक का हम अलग से फंक्शन पढ़ेंगे। कौन सी स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रोसेसर डायरेक्टिव। हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में यही पढ़ा था कि सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका वो प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है, उसके बाद मेन बॉडी होती है। प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम डायरेक्टरीज को, लाइब्रेरी फ़ाइल को, हम लाइब्रेरी फंक्शंस को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। प्रोसेसर डायरेक्टिव is an instruction given to the compiler before the execution of actual program। ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होता है कि कौन सा प्रोग्राम, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होता है कि कौन सा प्रोग्राम हमने डिफ़ाइन करना है या कौन सा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करना है। प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। ये कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहलाता है। द प्रोसेसर डायरेक्टिव आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नाउन एज प्रोसेसर। जाहिर सी बात है, प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो एक प्रोग्राम से प्रोसेस्ड होता है जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर का पार्ट होता है। मॉडिफाई सी सोर्स प्रोग्राम फॉर कंपाइलेशन। द सेमीकोलन इज़ नॉट यूज एट द एंड ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे सेमीकोलन यूज़ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ जो सेमीकोलन का साइन होता है वो हम मेन के लास्ट पे यूज़ करते हैं, मेन बॉडी के लास्ट पे यूज़ करते हैं हम लोग। द प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश सिंबल। ये वही बात आ गई है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में कि सी लैंग्वेज का रूल है कि हम प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो हमारा प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है उसके स्टार्ट में हम हैश साइन लगाते हैं। ये हमारा रूल है सी लैंग्वेज का। एंड द कीवर्ड इंक्लूड और डिफ़ाइन, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हैश के आगे हम इंक्लूड या डिफ़ाइन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अगर हम इंक्लूड का वर्ड यूज़ करते हैं तो इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करके हम सिर्फ प्रोसेस डायरेक्टिव के बारे में बता देते हैं, लाइब्रेरी फ़ाइल के बारे में बता देते हैं। अगर हम डिफ़ाइन का वर्ड यूज़ करें तो वहाँ पे हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू वाई। जब भी हमारे पास x की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास y के इक्वल होगी, या x इज़ इक्वल टू 3। जहाँ भी हम x लिखेंगे वो x की वैल्यू की जगह 3 पुट कर देगा। द प्रोसेसर डायरेक्टिव आर रिटन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखे जाते हैं क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है। द प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज इन सी इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम, और ये हेडर फाइल को इंक्लूड करता है प्रोसेसर डायरेक्टिव में लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि ये वाला प्रोग्राम हमने करना है, और ये हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेती हैं। हेडर फाइल में लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप्स क्या होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोसेसर डायरेक्टिव सिर्फ 2 लफ्ज़ यूज़ करता है जो कि इंक्लूड या डिफ़ाइन होता है। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, इंक्लूड प्रोसेसर, द इंक्लूड प्रोसेसर डायरेक्टिव इनेबल अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी। जो प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो इंक्लूड होता है, वो प्रोग्राम को लाइब्रेरी फ़ाइल तक एक्सेस करवाता है। लाइब्रेरी फाइल्स में बहुत सारी हेडर फाइल होते हैं। लाइब्रेरी फ़ाइल है जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमने पीछे पढ़ी थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डॉट हेडर का मतलब होता है कि हेडर फाइल जितनी भी हैं, हेडर फाइल में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे मैथ के लिए अलग, इंटीजर के लिए अलग, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अलग होते हैं। ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल। द इंक्लूड प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। यहाँ पे फिर वो वही बात कर रहा है कि इंक्लूड जो प्रोसेसर होता है वो हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करवा देता है। आगे हम बात करें तो इसके सिंटैक्स की। द सिंटैक्स यूजिंग दिस डायरेक्टिव इज़ एज फॉलो। हैश
इंक्लूड कर दो स्टैंडर्ड हेडर फाइल। स्टैंडर्ड हमारे पास फाइल है और हेडर फाइल के साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जितने भी इनपुट और आउटपुट वाली इंस्ट्रक्शंस वाली फाइल हैं वो लाइब्रेरी फाइल के साथ उसे कनेक्ट कर देती है हेडर फाइल, क्योंकि हेडर फाइल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल को कनेक्ट कर देता है। हैश इंक्लूड मैथ डॉट h, वो वाली हेडर फाइल जिसमें मैथ के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उससे लाइब्रेरी फाइल के साथ कनेक्ट कर देता है। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, डिफाइन प्रोसेसर। The define directive is used to define a constant. It start with hash sign. It is not terminated with semicolon. It can be used anywhere in the program. डिफ़ाइन प्रोसेसर में हम किसी भी जगह पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे x इज़ इक्वल टू वाई, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू वाई, जहाँ भी x होगा वहाँ वो x की जगह y की वैल्यू को इंक्लूड कर देगा। इसका सिंटैक्स है हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू। हैश डिफाइन जहाँ भी यूज़ होगा उससे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। आइडेंटिफायर वैल्यू जैसे हम कोई भी दे देते हैं, y या x डिफ़ाइन कर देते हैं, मतलब जहाँ भी आइडेंटिफायर की वैल्यू होगी वो इसे इंक्लूड कर देगा। फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन पाई, आगे पाई की वैल्यू है 3.141593, जहाँ भी हम पाई लिखेंगे, डिफाइन पाई लिख दिया हम लोगों ने, हैश डिफाइन पाई 3.141593 ये हम लोगों ने लिख दिया। जहाँ भी हम पाए लिखेंगे वहाँ पे इसकी वैल्यू वो खुद ब खुद पुट कर देगा जो कंपाइलर होगा, क्योंकि ये हमने खुद डिफ़ाइन किया है। जो डिफ़ाइन करता है वो यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है, और जो इंक्लूड में वैल्यू होती है वो प्री डिफ़ाइंड फंक्शंस होते हैं, और जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो खुद यूज़र कहीं भी कोई भी वैल्यू डिफ़ाइन कर सकता है। आगे हम बात करें हेडर फाइल एंड देयर यूज़ इन प्रोग्राम। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल जो होती हैं वो कलेक्शन होती हैं लाइब्रेरी फंक्शंस के, जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। देयर आर मैनी हेडर फाइल फॉर डिफरेंट पर्पस, ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। हर जो लाइब्रेरी वो हेडर फाइल जो है वो डिफरेंट फंक्शन रखती है, हर फाइल अलग होती है। फ़ाइल का मतलब ये है कि हर फाइल, मैथमेटिक की कोई फ़ाइल है उसमें मैथ के मुतल्लिक, मैथ के अकॉर्डिंग सारा जो होता है उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अगर हम इंटीजर फाइल को ही लेते हैं, हेडर फाइल लेते हैं, तो उसमें सारे इंटीजर फंक्शन होंगे। अगर हम कोई करैक्टर फाइल लेते हैं तो उसमें सारे करैक्टर, हेडर फाइल लेते हैं उसमें सारे करैक्टर के फंक्शन होंगे, उसमें कोई और फंक्शन नहीं हो सकता। द एक्सटेंशन ऑफ अ हेडर फाइल इज़ .h, इसकी एक्सटेंशन .h होती है। इंक्लूड प्रोसेसर डायरेक्टिव इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन प्रोग्राम। दिस फाइल आर प्रोवाइडेड बाय C compiler system. The header file are normally stored in include subdirectory. जो हेडर फाइल होते हैं वो नॉर्मली इंक्लूड सब डायरेक्टरी में होती हैं, क्योंकि डिफ़ाइन डायरेक्टरी में अगर हम रखते हैं तो वो हम डिफ़ाइन डायरेक्टरी यूज़र करता है, डिफ़ाइन डायरेक्टरी यूज़र डिफ़ाइन करता है। उसे हम किसी लैंग्वेज प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम कहीं भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी वर्ड, और जब प्रोग्राम चलेगा तो जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू दी होगी डिफ़ाइन करके वो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देगा। द नेम ऑफ द हेडर फाइल इज़ रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, इसे एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इन्हें एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें इसकी सिंटैक्स की, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। हैश लिखते हैं हम लोग, वही सारा एंगल ब्रैकेट्स डाल के हेडर फाइल का नेम लिख देते हैं। एग्जाम्पल वही है पीछे वाली, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड STDIO का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। इसका मतलब है इसमें हमें इसके पास इंस्ट्रक्शन होंगी हेडर फाइल के पास जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन से रिलेट करती हैं। आगे हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पहले हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था जो कि सब डायरेक्टरीज़ थी, डायरेक्टरी प्रोसेसर्स की हमने पढ़ी थी। आगे उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी।
अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आ गए हैं, सी लैंग्वेज के मेन फंक्शन पे हम आ गए हैं। मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट। जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है ना, वो यहाँ से होना स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से, स्टेप नंबर 2 से। व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल इंटर मेन फंक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ईच प्रोग्राम स्टेटमेंट कंटेन मेन फंक्शन। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। अगर हम प्रोग्राम को मेन फंक्शन के बारे में नहीं बताते तो वो उसे कंपाइल तो कर लेगा लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट का प्रोसेस ही मेन फंक्शन से होता है। अगर मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होना स्टार्ट होगा? प्रोग्राम वो आप लोगों का बंद तो जाएगा लेकिन हम उसे चला नहीं सकेंगे। जैसे हम सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम को लिख लेते हैं लेकिन उसका मेन फंक्शन नहीं देते, वो प्रोग्राम तो हमने लिखा हुआ है लेकिन वो एरर जनरेट कर देगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा प्रोग्राम को। आगे बात करें इसकी सिंटैक्स की। सिंटैक्स इसका ऐसे होता है, वॉइड मेन, आगे करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, क्लोज करली ब्रैकेट। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को अभी मेन फंक्शन का बताया है, अभी मैंने इसकी प्रोग्राम की बॉडी नहीं बताई, ये सिर्फ मेन फंक्शन है। हम लोग ऐसे लिखते हैं, वॉइड मेन। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है वो सी स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम बॉडी भी बोलते हैं, सी लैंग्वेज की बॉडी भी बोलते हैं। अ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी हम लोग उससे परफॉर्म टास्क करने के लिए दे देते हैं तो उससे हम प्रोग्राम स्टेटमेंट या प्रोग्राम बॉडी बोलते हैं। द स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। Computer perform these instructions one by one the same sequence in which these instructions are written। कंप्यूटर जो होता है इन इंस्ट्रक्शन पे वर्क परफॉर्म ऐसे ही करता है जैसे सीक्वेंस में लिखी होती हैं। जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये लिखी जाती हैं कंप्यूटर उससे उसी सीक्वेंस के मुताबिक उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उससे एग्जीक्यूट करता है। जैसे हम 1 पहले लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 2 3 4। जो कंप्यूटर है, जो कंपाइलर है, वो पहले 1 को ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद 2 को करेगा, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को, ऐसे। ईच स्टेटमेंट इन सी इज़ टर्मिनेट विद सेमीकोलन। यहाँ पे मेन बात आ गई है फंक्शन की। जो भी हम फंक्शन लिखते हैं उसके लास्ट पे हम सेमीकोलन ज़रूर लगाते हैं। जो भी स्टेटमेंट मेन फंक्शन में हम लोग नहीं लिखते, मेन फंक्शन में हम लोग सेमीकोलन नहीं लिखते, मेन बॉडी में हम लोग लिखते हैं। जो हम उसको परफॉर्म करने के लिए वर्क देते हैं कि इसको प्रिंट कर दो या इसे इनपुट कर दो, उसके लास्ट पे हम लोग सेमीकोलन डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एज, ये हमने लाइब्रेरी फाइल बता दी। वर्ड मेन ये हम लोगों ने उसकी बता दी मेन फंक्शन। आगे हम आ गए हैं मेन बॉडी पे। ओपन करली ब्रैकेट्स प्रिंट एफ का मतलब होता है फंक्शन को आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है सी लैंग्वेज में। प्रिंट एफ हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट एफ प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, डबल कॉलन, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। इसका मतलब होता है कि प्रिंट एफ जो है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो जो हमारे पास सी प्रोग्राम है वो हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जो हमने डबल कोटेशन के अंदर जितनी भी हमने वैल्यू लिखी होती है, जो भी हमने लफ्ज़ लिखे होते हैं, जो भी हमने सेंटेंस लिखे होते हैं, उन सब को प्रिंट करवा देता है, उन सब को आउटपुट करवा देता है। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, इन पे टाइम भी लगता है बनाने में और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस पे लाइक तो बनता है।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और मुझे बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं ताकि मैं वो बनाऊं और आपके साथ शेयर कर सकूं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके ताकि हर नई आने वाली स्टडी से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, क्राफ्टिंग से रिलेटेड और खाने से रिलेटेड हर किस्म की आपको वीडियो यहाँ मिलेगी, ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।